सुरमई बादल घंघोर घटाएं, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी के मारे लोड शेडिंग से हारे शहरियों के चेहरे खिल उठे। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात बदनस्मी का शिकार, वकला ने बैलेट बॉक्स से वोट निकालकर फेंक दिए। नारेबाजी हंगामा आराई पर यंग लॉयर्स के इलेक्शन मुलतवी। इमरान खान पहले मानते हैं फिर मुकर जाते हैं, लोगों का नहीं तो अदालतों का ही ख्याल करें। जेआईटी को काम करने दें। रुकन असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का पनामा के मामले पर कप्तान को जवाब। हमजा शहबाज शरीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग की इलेक्शन तैयारियां, लाहौर के हर हलके के एमएनए को 12 करोड़ जारी। डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट से 13 एमएनए को 1 अरब 56 करोड़ 25 लाख रुपए जारी। पानामा का हंगामा, महमूद रशीद ने अपोजिशन जमातों का इजलास 24 अप्रैल को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए ग्रैंड अलायंस और मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। प्रोफेसर ताहिरा परवीन के कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन सजाद ने 2 साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। मुलजिम सजाद का प्रोफेसर के घर आना जाना था। SPCI तारिक मुस्तई। भूखा मैं मरता पाया, मेरे बच्चे की लत टूटी पई। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट और डेंटल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, हड़ताल और नारेबाजी। डेली वेजेस मुलाजिमीन की मुस्तकिली और सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी का मुतालबा, मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी। हुकूमत ने सरों से छत भी छीन ली। ऑरेंज ट्रेन मुतासरीन की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुआवजा दिए जाने का मुतालबा। पर्ची फीस के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का सोमवार को पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान, किसी रुकन को असेंबली में नहीं जाने देंगे, मजीद गौरी की धमकी। नए बजट की तैयारियां, वासा का तरजीही बुनियादों पर 16 नई स्कीमें शुरू करने का फैसला। नई स्कीमों के लिए 2 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबुल की जेर सदारत इजलास, डेंगू की रोकथाम समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। लॉर्ड मेयर की जेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन और रमजान बाजारों के हवाले से इजलास। मेयर नाकिस कारकर्दगी और गफलत बरतने पर टाउन अफसरान पर बरहम, तजावुजात के खात्मे और रेवेन्यू कलेक्शन का टास्क दे दिया। लॉर्ड मेयर और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का रायवंड का दौरा, सीवरेज के निजाम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की पानी की क्वालिटी की चेकिंग, कमेटी वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। कॉलेजेस में खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा तालीम ने असातिज़ा के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEOs को मरासलात जारी।
ऑर्डर के बाद अब घर बैठे गोश्त भी मिलेगा। गुलबर्ग में मोबाइल मीट शॉप का इफ्तिताह। मीट मोबाइल शॉप गुलबर्ग और मॉडल टाउन में गोश्त की सहूलत फराहम करेगी। यूसी 24 भगतपुरा में कूड़ा करकट के ढेर, हर तरफ गंदगी, जगह जगह जानवरों के बाड़े, ताफून फैलने से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन। हम मुतालबा करते हैं कि 7 दिन के अंदर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। अगर वज़ीर आज़म 7 दिन के अंदर इस्तीफ़ा नहीं देते तो हम उसके बाद अपना जो लाहे अमल है उसके लिए हम वकला कन्वेंशन भी बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के बाद हाई कोर्ट बार का भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर आजम 7 रोज में मुस्ताफी ना हुए तो मुल्क गेट तहरीक चलाएंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोची गेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुटखे से भरे लाखों रुपए मालियत के 57 थैले पकड़ लिए, एक मुलजिम गिरफ्तार। पीसी होटल में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जेर तमाम पंजाब चियांगशी बिजनेस फॉर्म का इख्तिताम। मफामती यादाश्त पर दस्तखत, वजीर आला पंजाब सूबाई वजीर आयशा गौस पाशा की भी शिरकत। आवारी होटल में एडीआर से इंसाफ तक सबकी रसाई के उन्वान पर वर्कशॉप। कानूनी माहिरीन का कहना है कि एडीआर एक्ट का मकसद अदालतों में मुकदमेबाजी की शरह को कम करना है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को लूटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने मुलजिमान से नकदी, कार्ड्स और दीगर सामान बरामद कर लिया। बादामी बाग पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ लिया, मुलजमान से 17 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। मजंग टेम्पल रोड और रावली टाउन में माचिस फैक्ट्री के करीब करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी बागुजार करा ली। सऊदी अरब से पाकिस्तान को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी, डिपोर्ट किए गए मजीद 120 अफराद लाहौर पहुंच गए। और नासा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जेर तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तलबा की क्रिकेट मैच के साथ मौज मस्ती। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे स्टेडियम में ख्वाजा साद रफीक की आमद। स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा। नारे लगाने वालों को हिरासत में भी ले लिया गया है। नारे लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि गो नवाज गो के नारे लगाए गए हैं। आज रेलवे स्टेडियम में जब ख्वाजा साद रफीक की आमद हुई तो स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, बताइएगा कि नारे लगाना इतना बड़ा जुर्म ठहरा कि गिरफ्तारी अमल में आई गई? जी बिल्कुल, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक रेलवे की 62वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में जब यहाँ पर शिरकत के बाद जो है वो जब वापस जाने लगे तो स्टेडियम में मौजूद बच्चों की जानिब से गो नवाज गो के नारे लगाए गए, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो बच्चों को नारे लगाने से रोक दिया। और जब रेलवे के वजीर यहाँ से रुखसत हुए तो इसके साथ ही जो है वो पुलिस ने कराची से ताल्लुक रखने वाले 5 बच्चे, जिनका नाम फतेहुल्लाह, शकील, अली, नाहिद और इब्रार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। गड़ी शऊ पुलिस जो है वो इन बच्चों को जो है वो गाड़ी में बिठाकर नामालूम जगह पर ले गई है। जी, बच्चों को बिठाकर नामालूम जगह पर ले गई है पुलिस। राना फहद, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आज जब वजीर रेलवे की जब आमद हुई है रेलवे स्टेडियम में तो स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा। नारे लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या गो नवाज गो के नारे लगाना इतना बड़ा जुर्म हो चुका है कि नारे लगाने वालों को हिरासत में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए? लेकिन ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसे क्या कहें। लेकिन आपको बताएं कि रेलवे स्टेडियम में ख्वाजा साद रफीक की आमद स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा।
नारे लगाओ गिरफ्तार हो जाओ, ये कानून देखने में मिला है रेलवे स्टेडियम में, जहां पर ख्वाजा साद रफीक की आमद पर स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा, जबकि नारे लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फात से। राना फात, बताइएगा कि पुलिस वालों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, हिरासत में क्यों लिया गया, सिर्फ नारेबाजी पर? जी, पहले तो रेलवे पुलिस ने इन पांचों बच्चों को जो है वो वहां से स्टेडियम से गिरफ्तार किया और बाहर स्टेडियम के बाहर लेके आए। तो गड़ी शाहू पुलिस ने जो है उन पांचों बच्चों को, ये 5 बच्चे जिनका कराची से सिंध से ताल्लुक है, इनमें फतेहुल्लाह है, शकील, अली, नहीद और इब्रार हैं। ये पांचों बच्चे जो है जब स्टेडियम से बाहर निकले तो बाहर गड़ी शाहू पुलिस की जो है वो वैन खड़ी थी। उन्होंने इन पांचों बच्चों को जो है वो वैन में बिठाया और नामालूम जगह पर ले गए। जो इनके साथ दूसरे बच्चे थे उनकी जानिब से जो है वो इनको रोकने की कोशिश की गई, मगर पुलिस जो है उनको जबरदस्ती अपने साथ लेके गई। अभी जो है वो इस वक्त बाहर जो है वो इनके दूसरे साथी जो कराची से इनके साथ जो एथलेटिक चैंपियनशिप में शिरकत के लिए आए थे, इनके साथ जो है वो खवातीन भी थी, फीमेल खिलाड़ी भी थी। वो जो है वो बाहर खड़ा होकर उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया, उनको रोकती रही, मगर जो पुलिस है वो इन पांचों बच्चों को जो है वो गाड़ी में डालकर जो है नामालूम मुकाम पर ले गई है। जी राना फहद, इसके अलावा ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि इनके जो दीगर साथी जो कराची से लाहौर आए थे मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए, उनकी जानिब से और क्या मीडिया की जानिब से वजीर रेलवे की इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई है? जी बिल्कुल, वजीर रेलवे तो यहाँ से जा चुके, रेलवे हुकाम यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन पांचों बच्चों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेलवे हुकाम की जानिब से ही इन्हें इन बच्चों को गिरफ्तार करवाया गया। बच्चों का कहना था कि हमने नारे नहीं लगाए, स्कूल के बच्चे थे उन्होंने नारे लगाए हैं। उनके नारे लगाने के बावजूद जो है वो हमें पकड़ लिया गया। राना फहद, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि रेलवे हुकाम से आपकी कोई बातचीत हुई है, उनकी जानिब से क्या बयान सामने आया है, क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर कहाँ से आए थे गिरफ्तारी के? जी, रेलवे हुकाम इस हवाले से कोई भी बात करने से कासिर है। रेलवे हुकाम ने ही इन बच्चों को जो है वो करवाया और ये बच्चे कराची से इस एथलेटिक चैंपियनशिप में शिरकत के लिए आए थे। रेलवे हुकाम की ही जो है वो दावत पे ये बच्चे कराची से आए थे। कल से ये बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। कल जो है इन्होंने 12 बजे की ट्रेन पर वापस कराची जाना था। बच्चे जो है वो उनके साथी यहाँ पर रो रहे थे। उनका कहना था कि हमने कल जो है यहाँ से वापस जाना और आज हमारे लिए। राना फहद, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि पुलिस का कौन सा अफसर यहाँ पर मौजूद था जिसने शाह से वफादारी निभाई है? जी, पुलिस का जो है वो मुतलका एसएचओ यहाँ पर मौजूद था और रेलवे पुलिस के आला अफसरान, जिनमें डीआईजी रेलवेज, आईजी रेलवेज तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, डीआईजी रेलवेज यहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने जो है वो इन तमाम बच्चों को गड़ी शाहू पुलिस अपनी वैन में डालकर जो है वो वैन में डालकर लेगी। राना फहद, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि बच्चों की उम्र कितनी है और किस दफात के तहत जो है बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है? ये पांचों बच्चे जो है वो नेशनल एथलीट हैं और रेलवे की जानिब से अक्सर ये जो है वो चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेते रहते हैं। बच्चों की जो उम्रें हैं वो 22 से 24 साल के दरमियान है। ये जो है वो इन पांचों बच्चों का ताल्लुक कराची रेलवे की स्पेशल टीम से था, जो रेलवे की एथलेटिक्स टीम है उससे था। और यहाँ पर जो है वो ये 62वीं एथलेटिक चैंपियनशिप की में जो है वो शिरकत करने के लिए यहाँ पर लाहौर में ये गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर मौजूद थे। कल इन्होंने जो है वो 12 बजे की ट्रेन से वापस कराची जाना था, क्योंकि आज जो है वो एथलेटिक चैंपियनशिप 62वीं जो रेलवे की जारी थी, आज उसकी इख्तितामी तकरीब थी। उसको खत्म होने के बाद जो है उन्होंने कल 12 बजे की ट्रेन से वापस कराची रवाना हुआ। जी राना फहद, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से गड़ी शाहू पुलिस है जिसकी ये गाड़ी है जिसमें इन बच्चों को बिठा के ले गई है पुलिस, ये भी क्या पता चल सका कि पुलिस इनको कहां पर लेके गई है गिरफ्तार करके? पुलिस जो है ना नामालूम मुकाम पर ले गई। अभी तक बताया नहीं जा रहा कि ये कहाँ है। रेलवे हुकाम तो पहले इस बात को मानने से ही जो है वो इनकारी थे कि इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया। ये जब बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था अचानक मीडिया की नजर इन पे पड़ी, तो हमने इनकी जो है वो फुटेजेस वगैरह बनाई। तो फिर जो आगे जो है वो रेलवे हुकाम की जानिब से ये माना गया कि इनको पकड़ा गया है। रेलवे हुकाम तो पहले इस बात से ही इनकारी थे कि हमने जो है वो बच्चों को पकड़ा है। अब जो है वो गड़ी शाहू पुलिस इन बच्चों को नामालूम मुकाम पर जो है उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। ताहम ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके साथी बच्चे थे, उनके कोचेस की जानिब से भी जो है बच्चों पर शाउट किया गया। जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन पर शाउट किया गया, आप लोग क्यों इस तरह जो है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। ताहम इनके कोचेस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी इनको फिलहाल कुछ पता नहीं कि ये बच्चे कहाँ लेके गए हैं, पुलिस ने इन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया और आगे जो है इनके साथ क्या किया जाएगा। जी, नारे लगाओ और गिरफ्तारी पाओ, ये अनोखा जो है इस वक्त मामला देखने में आया है। राना फहद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।
सियासी माहौल तो गर्म है, लेकिन आज लाहौर का मौसम जो है वो ठंडा है। शहर में ठंडी हवा और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार होने से गर्मी से सताए शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। दिलफरेब मौसम का अहवाल बताएंगे इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत, लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों का जीना हो चुका था मुहाल। लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती वादे तो न जाने कब वफा होते। कुदरत को अपनी मखलूक पर रहम आ गया और बारिश से वक्ती तौर पर गर्मी से छुटकारा मिल गया। शहर में ठंडी हवाओं और बादलों का राज तो है ही। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम में खुशगवार तब्दीली शहरियों के मिजाज और रवैयों में नई तरंग ले आई है। सभी चेहरे खिल उठे हैं। शहरी यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसे हसीन और खुशगवार मौसम का दौरानिया तवील हो जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। बादल तो आज लाहौर के मेहमान हैं और आसमान पर काली घटाओं का रक्स जारी है। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और तेज हवाएं चलने से मौसम भी सुहाना हो गया है। मौसम भी सुहाना हो चुका है। आपको बताएं कि गर्मी से सताए, लोड शेडिंग से हारे शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको बताएं कि आज शहर का मौसम बहुत सुहाना है। इसी हवाले से शहर के मौसम पर बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। मौसम का हाल हमें बताएंगी जुनैरा इलियास। पार्कों की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी मायरा भट्ट, जो इस वक्त मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं। जबकि चटपटे खानों से शहरी किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इस बारे में हमें आगाह करेंगी फिरोजपुर रोड पर क्या दही बड़ी की दुकान पर नताशा रहमान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुनैरा इलियास से। जुनैरा इलियास, शहरी तो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने तो सुबह से पार्कों का रुख किया हुआ था। मुख्तलिफ पार्क में लोगों को आगाही तो दी है और साथ साथ इस मौसम से भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। ठंडी ठंडी हवा सुबह से ही चल रही है। सूरज का बीच में दबाव था, लेकिन ठंडी हवा ने आकर उसे क्रॉस किया और लोगों को जो है रिलीफ दिया, जो कि बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते से शदीद गर्मी का शिकार थे। और आज आके कल रात से जो मौसम है, अंधेरी के बाद वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वीकेंड पे जो है ये मौसम चेंज हुआ है और लोगों ने बड़ी तादाद में जो है, और जैसे महकमा मौसमियात ने बताया कि अगले 2 दिन तक ही इसी तरह से मौसम रहेगा, तो लोगों ने प्लान्स कर लिए कि वीकेंड कैसे मनाना है और कहाँ जाना है। और लाहौरी हैं और मौसम ना इंजॉय करें ऐसा तो होता नहीं है। लाहौरियों ने मौसम को इंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख किया है। इसी तरह आइसक्रीम खा के, और जैसे कि मैंने भी आइसक्रीम खाई थी सुबह पार्क में जाके, देन शाम में गोलगप्पे भी खाए और लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम लोग का तो काम है काम करना और साथ लोगों को आगाही देना, और तो इसके साथ साथ हमारा भी थोड़ा सा दिल चाहता है कि हम लोग इस मौसम को अच्छी तरह एंजॉय करें, और लोग भी इस तरह को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जुनैरा, आपने हमने बताया कि आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, और इस वक्त जो है मॉडल टाउन पार्क में मौजूद है मायरा भट्ट, उनसे बात करते हैं। मायरा भट्ट, बताइएगा कि शहरी किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस हसीन मौसम से और क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आज क्योंकि सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था, तो मैंने सोचा कि पार्क में जाके आज आपको अपडेट किया जाए। तो इस वक्त मैं मॉडल टाउन पार्क में मौजूद हूँ। लोगों की अगर बात करूँ तो आज यहाँ पर एक इवेंट है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो अभी तक लोग जो है मैं देख रही हूँ कि आए तो नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर लोग आ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे डीजे बट नजर आ गए, तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज यहाँ पर मॉडल टाउन पार्क में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मौसम बड़ा खुशगवार है, कैसा देखते हैं इस इवेंट को और इस मौसम को? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त मौसम है और हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले 3 दिन से 3rd हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल जोन सा है उसको मैनेज कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा ज़बरदस्त है। और मौसम का जो मतलब जो हम मज़ा ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, मौसम क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने भी अभी जो है छतरी पकड़ी हुई है। हालांकि अभी बारिश जो है अभी हो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर मॉडल टाउन के इलाके में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी था। तो मैंने सोचा मैं अपनी छतरी के साथ आऊँ। तो आपने कोई इंतजाम किया हुआ कि अगर बारिश हो गई तो क्या करने वाले हैं आप? देखें जी, हमने 126 दिन धरना में अगर वहाँ पर तेज़ तरीन तूफ़ान, थंडर्स और जितने भी हमने वहाँ पर मतलब जो भी मौसम की मुसीबतें हैं वो सही, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला के हुक्म से हम
यानी आप ये कह रहे हैं कि धरने के आगे ये मौसम कुछ भी देगा। बैकअप लेकर चलते हैं, अगर बैकअप ना लिया हो तो फिर उसके बगैर चारा नहीं है, तो बैकअप के बगैर हम नहीं चलते। बट ये बताइएगा कि आपने छतरी थाम रखी है, ये बताइएगा आप दूर अंदेश हैं या महकमा मौसमियात का कुछ कहना है कि आज बारिश होगी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मौसम जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अक्सर महकमे मौसमियात की जानिब से भी प्रिडिक्शंस की जाती हैं कि बारिश नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से बारिश हो जाती है। तो मैं इसलिए अपनी छतरी के साथ यहाँ पर आई हूँ क्योंकि अब से कुछ देर कबल यहाँ पर अचानक से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई थी, जिसमें मैं थोड़ी भीग भी गई थी। तो मैंने आप इस छाते में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, डीजे बट आपके साथ मौजूद हैं, मौसम भी सुहाना है, तो ये बताइएगा डीजे बट आज कुछ गुनगुनाएंगे भी कि नहीं? जी बिल्कुल, डीजे बट जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि चाहे वो कोई धरना हो या चाहे वो कोई कॉन्सर्ट हो तो बजाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज कोशिश ये है कि ये कुछ गुनगुना भी दें। मौसम इतना अच्छा है तो मैं चाहूंगी कि एक दो लाइन तो आज आप गुनगुना ही दें। कभी गाया नहीं है, लेकिन आज मैं आपके साथ गाऊंगी, ट्राई करें। बारिश का मौसम है और आज हमें डीजे बट घबराए हुए लग रहे हैं। मैं कभी घबराता नहीं हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से। गाया नहीं कभी, बजाया बहुत है। और भी कोई एक लाइन मौसम की मुनासिबत से, इतना खूबसूरत मौसम है, इतना खुशगवार मौसम है, तो कोई एक लाइन हो जाए। अब डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब भी अब इशारे करेंगे, चले खैर कोई बात नहीं है। रिम जिम 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 प्यार दा मौसम। मायरा भट्ट आप वहाँ पर मौजूद हैं, हमें मौसम के हवाले से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है, मौसम के बायस जो है हमारा मूड भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। ऐसे मौसम में चटपटे जो खाने होते हैं वो तो होने ही चाहिए। बिल्कुल, चटपटे खानों से शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ मौसम की मजीद बात करते हैं और फिर खानों की बात भी करेंगे। मानसून में शहर को डूबने से कैसे बचाना है, हिफाजती इंतजामात के लिए कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है, जिसमें रेस्क्यू 1112 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वासा अफसरान समेत दीगर ने शिरकत की है और कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुमल ने अफसरान से ब्रीफिंग ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, इस इजलास के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जैसे कि लाहौर का मौसम अचानक चेंज हुआ है और बारिशों का मौसम बन चुका है, तो इसलिए इंतजामिया भी हरकत में आ गई है और मानसून आने से पहले वो अपने हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। इसी हवाले से कमिश्नर ऑफिस में आज इजलास हुआ, जहाँ पर अब्दुल्ला खान सुम्बल ने ये इजलास की सदारत की, जहाँ पर रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वासा अफसरान, अतर इस्माइल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद थे। और ये ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है, जिसमें सुहैन अहमद सईद भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी जल्द से जल्द जो है इन पे जून के दरमियान तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, क्योंकि पिछले साल की जो रिपोर्ट थी वो लाहौर में बारिशों की रिपोर्ट बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा बारिशें होने की वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा उस पर काम भी किया। लिहाजा इस साल इसकी प्लानिंग भरपूर कर ली जाए और जितने कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम करें वो भी अपना काम मुकम्मल कर लें, ताकि मानसून आने से पहले जो है वो इन तमाम हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल करते हुए मानसून पर कंट्रोल किया जाए और इस साल भी पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दी जाए। जी, पिछले साल की निस्बत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाए इस साल। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। 4 बूंदे क्या पड़ी कि वासा का सारा निज़ाम सामने आ गया। रात भर चलने वाली तेज आंधी और सुबह की बारिश ने लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर कर दिया। 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी के बाद आंधी और बारिश, मौसम तो हुआ खुशगवार मगर लेस्को का तरसीली निजाम हो गया शदीद मुतासर। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाके हो गए बिजली से महरूम। लेस्को की टीमों ने कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी, मगर कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। मौसम में बेहतरी से शॉर्टफॉल कम होकर 477 मेगावाट रह गया, जिसकी वजह से लेस्को ने लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी का शेड्यूल जारी कर दिया है। राना फहद, लाहौर न्यूज। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ख्वाजा साद रफीक के खिताब के दौरान गो नवाज गो के नारे, मुतअद्दिद तादाद में खिलाड़ी गिरफ्तार। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की अदम तवज्जोही, 35 स्कूल फंड्स का कमी का शिकार, तदरीसी अमल मुतासर होने लगा। मानसून में शहर को डूबने से कैसे बचाना है, हिफाजती इंतजामात के लिए कमिश्नर ऑफिस में इजलास।
पुलिस का नबीपुरा में सर्च ऑपरेशन, रिहायशियों की बायोमेट्रिक तस्दीक, 12 अफराद हिरासत में ले लिए। और पुलिस में भर्ती साबिक फौजी एहलकारों के कॉन्ट्रैक्ट में 4 माह की तौसी, आईजी पंजाब का सीसीपीओ को मरासला जारी। लाहौर फटाफट आपने जानी, अभी आपको बताएं कि पुलिस का गालिब मार्केट के इलाके नबीपुरा में सर्च ऑपरेशन, लोगों की बायोमेट्रिक चेकिंग की गई है, जबकि पूरा इलाका सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में 12 मुश्तबा अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज मलिक, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले गालिब मार्केट पुलिस की भारी नफरी ने मुख्तलिफ इलाकों नबीपुरा गुरु मांगट रोड पर जो है सर्च ऑपरेशन करते हुए वहां से मुतद्दद 12 से ज्यादा मशकूक अफराद को अपनी हिरासत में लिया है, जिनकी बायोमेट्रिक मशीन पर तस्दीक ना हो सकी है। इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क ने खुद की और इस तमाम अमल में जो है बायोमेट्रिक मशीनें का भी इस्तेमाल किया गया और इसके साथ साथ अलीज का खसूसी दस्ते भी सर्च ऑपरेशन में पुलिस के हमरा थे। जी शुक्रिया फयाज मलिक। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की अदम तवज्जो और लापरवाही, 3500 स्कूल फंड्स के अदम फरहमी का शिकार, तदरीसी अमल मुतासर होने लगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ जो है 3500 के करीब जो प्राइवेट स्कूल है जिनको हर माह जो है एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जो है फंड जारी किए जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से ये सूरत देखने में आ रही है कि जो वेब पोर्टल बच्चों की जो है तादाद और डाटा फराहम किया जाता है, जिसके बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है स्कूलों को फंड जारी करता है, लेकिन 2 माह से ऐसा हो रहा है कि जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं है, उस पर खराबी आ रही है, जिसकी वजह से स्कूल मालिकान जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता माह का आज 22 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो गुज़िश्ता माह के फंड जो है स्कूल को जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्कूल के इंतजाम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुताबिक बार जो है पैफ हुकाम को इस हवाले से आगाह किया है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। हालात ऐसे रहे तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, पुलिस में भर्ती साबिक फौजी एहलकारों के कॉन्ट्रैक्ट में 4 माह की तौसी कर दी गई। आईजी पंजाब का सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस को मुरासला जारी। रिटायर्ड फौजी एहलकारों की जगह 1395 ताज़ा दम जवान भर्ती किए जाएंगे। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, कहिएगा कि कब तक ये जो ताज़ा दम जवान हैं इनको भर्ती किया जाएगा? जी, आईजी पंजाब आसमान खटक ने लाहौर पुलिस में भर्ती एक्स आर्मी के 1395 एहलकारों के कंट्रैक्ट में 4 माह की तस्दीक कर दी है। आईजी पंजाब ने सीसीपी लाहौर को मरासला जारी किया कि इन एक्स आर्मी की जगह नए ताज़ादम 1395 एहलकार भर्ती किए जाएं। ये भर्ती 4 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर पुलिस आईजी की तरफ से इजाजतनामा मिलने के बाद 120 ड्राइवर और 1275 कांस्टेबल की भर्ती करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। पीआईए की दिल्ली से आने वाली परवाज के 85 भारतीय मुसाफिरों को ट्रांजिट फ्लाइट से दे दी गई। भारत के शहर दिल्ली से आने वाली परवाज PK 271 के जरिए आने वाले 85 भारतीय मुसाफिरों को जद्दा जाने के लिए दूसरे जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि दूसरे जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, पीआईए की दिल्ली से आने वाली परवाज 271 ये तकरीबन 3:45 बजे लाहौर लैंड की थी और इसमें 85 भारतीय ऐसी शहरी थे जिनका वीजा जो था वो जद्दा का था और उनको ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए लाहौर से जद्दा भिजवाना था। पीआईए इंतजामिया ने फौरी तौर पे उनको भिजवाने के लिए जद्दा की परवाज में मुंतकिल कर दिया गया है और अभी कुछ देर बाद वो लाहौर से जद्दा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, दूसरे जहाज पे मुंतकिल कर दिया गया है। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको इंतजामिया की अदम तवज्जोही और लापरवाही किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुतादिद आसामियां खाली पड़ी हैं। म्यू अस्पताल में भी अरसा दराज से कई आसामियां खाली हैं, जबकि मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाली सीटों में 48 असिस्टेंट, 26 एसोसिएट और 10 प्रोफेसर शामिल हैं। इंतजामिया की यह अदम तवज्जोही और लापरवाही है जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए इलाज मुआलजे की गर्ज से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमला कम है और खाली सीटों में 48 असिस्टेंट, 26 एसोसिएट और 10 प्रोफेसर
शामिल हैं और ये कई अरसा जो है इसको गुजर चुका है, अरसा दराज से ये असामियाँ खाली हैं, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुतादिद आसामियाँ खाली पड़ी हैं। बात करेंगे सैयद सजाद कासमी से। सजाद कासमी, बताइएगा इन खाली आसामियों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही अब तक? जी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो अस्पताल में 4 साल के अरसा गुजरने के बावजूद 84 के करीब प्रोफेसर मेडिकल टीचर्स की सीटें खाली पड़ी हैं, जिनमें अहम शोबाजात एनेस्थीसिया में 9 असिस्टेंट प्रोफेसर, बच्चा सर्जरी में 6, जबकि कैंसर वार्ड के 2 प्रोफेसर समेत सर्जन की अहम सीटें खाली होने से ऑपरेशन इल्तवा का शिकार हैं। मेयो अस्पताल के मौजूदा 46 ऑपरेशन थिएटर्स होने के बावजूद बच्चा सर्जरी में 2 साल और जनरल सर्जरी में ऑपरेशन के लिए 6 माह का वक्त दिया जा रहा है, जिससे मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। जी, बहुत शुक्रिया सजाद कासमी। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। रेलवे स्टेडियम में ख्वाजा साद रफीक की आमद, स्टेडियम गो नवाज गो के नारों से गूंज उठा तो नारे लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए तलबा के साथियों ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उनकी जानिब से क्या कहा गया आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग ग्राउंड में बैठे थे, यहाँ पे ऊपर अयाज सदीक साहब आने वाले थे, तो हम लोग वहाँ होटल में स्टे करे हुए, तो उन्होंने कहा क्या हो अयाज सदीक साहब आए तो वहाँ इन्हें सारे ग्रुप्स होने चाहिए, हम कराची से हैं। हम बैठे वहाँ पे, अब इवेंट्स ख़त्म हुए, अचानक से सारे स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने जब अयाज सदीक साहब चले गए तो वो एक ही लड़का हमको दिखा, हमारा कराची वाला। हम सफाई पेश करने के लिए गए तो हमारे 5 लड़के, पहले 4 लड़के, एक शकील, अबरार, फ़तेह और अली को लेके गए, बाद में एक नाहिद को अकेले लेके गए किसी गाड़ी में बैठा के। हम वो सारे लड़के एथलीट हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। हम यार हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लोग की कल 12 बजे की ट्रेन है, हम लोग को वापस कराची जाना है, हमारी पेपर्स है, स्कूल है, सब है यार। जो यहाँ से गेस्ट होकर गए ना आंखें बंद करके, सब कुछ देखते हुए आंखें बंद करके जो गेस्ट गए, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह भी करना चाहिए। स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लगाए थे। हमारा कोई काम नहीं था कि हम नारे लगाए, हमारे पास ना इतना कोई टाइम है। एक तो हम रेलवे वालों के लिए आए यहाँ पे, और अभी सब इसी मामले पर हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, हमने जो तलबा जिनको हिरासत में लिया गया उनके जो साथी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि नारे हमने नहीं लगाए बल्कि नारे स्कूल के बच्चों ने लगाए हैं। तो ये बताइएगा कि हमारी जो काबिल पुलिस है उसने निशानदेही की जहमत भी नहीं की और हिरासत में ले लिया उनको? जी बिल्कुल, ये रेलवे गड़ी शाहू स्टेडियम है जहां आज रेलवे की 62वीं एथलेटिक चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब थी। ख्वाजा साद रफीक वज़ीर रेलवे आज यहां पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आए थे। जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उसके बाद जब वो बाहर निकले स्टेडियम की तरफ गए तो बच्चों की जानिब से स्टेडियम में जो है वो गो नवाज गो के नारे लगना शुरू हो गए। वज़ीर रेलवे यहाँ से चले गए, इसके फ़ौरन बाद जो है वो रेलवे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने जो है वो बच्चों को नारे लगाने से रोका। ऊपर जब उन्होंने बच्चों को रोका तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जो है उन्होंने बच्चों को 5 बच्चे थे जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके नाम हैं फ़तेहुल्लाह, शकील, अली, नाहिद और इब्रार। इन 5 को जो है वो रेलवे पुलिस की जानिब से पकड़ा गया और जब इन्हें स्टेडियम से बाहर लाया गया तो इसके साथ ही जो है वो गड़ी शाहू पुलिस की पुलिस वैन यहाँ पर पहुँची और उन 5 बच्चों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर वैन में बिठा लिया और यहाँ से ले गए। इन 5 बच्चों के साथ जो लोग मौजूद थे, जो इनके वफ्द में शामिल थे, जो कराची से इनके साथ आए थे, उनकी जानिब से यहाँ पर मुज़ाहमत की गई, उनको रोका गया, पुलिस को रोका गया, उनको बताया गया कि नारे लगाने वाले स्कूल के बच्चे थे, हम नहीं थे, हमने नारे नहीं लगाए। मगर इसके बावजूद पुलिस ने इन 5 बच्चों को जो है वो पुलिस वैन में बिठाया और जो है वो गड़ी शाहू थाने की तरफ जो है वो मूव किया पुलिस ने। उसके बाद जो है वो इन बच्चों ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उनका कहना था कि इनके जानिब से नारे नहीं लगाए गए, नारे लगाए गए स्कूल के बच्चे, जो छोटे बच्चे और दीगर यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है वो नारे लगाए गए। ये कराची से इनका ताल्लुक है और ये इस एथलेटिक चैम्पियनशिप में शिरकत करने के लिए कराची से कल यहाँ पर पहुँचे और कल जो है इनकी 12 बजे की ट्रेन है जो यहाँ से जो इनको लेकर कराची जाना है इन्होंने। उसके बाद जो है वो पुलिस ने इनके बार बार कहने के बावजूद भी जो है वो पुलिस ने इनको नहीं छोड़ा और अपने साथ ले गई। जी, पुलिस उन्हें अपने साथ रह गई। राना फहद, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई है, रेलवे हुकाम से कोई बात हुई है, दोनों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आखिर किस जुर्म की सजा दी गई है?
जी रेलवे हुकाम की जानिब से ही इन 5 बच्चों को जो है वो गिरफ्तार करवाया गया। जब रेलवे हुकाम से इस हवाले से पूछा गया कि क्या नारे लगाना ही जुर्म है इन बच्चों का, तो उनका कहना था कि हमने जो है वो किसी भी बच्चे को गिरफ्तार नहीं करवाया। रेलवे हुकाम की जानिब से तो बिल्कुल इनकारी की गई इन बच्चों को गिरफ्तार करवाने की, मगर जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था उसी वक्त मौके पर जो है वो मीडिया पहुंचा तो इनकी फुटेजेस बनी, तो फिर जो है वो रेलवे हुकाम की जानिब से इस चीज़ का माना गया कि जी बिल्कुल पुलिस इनको जो है वो गड़ी शाहू पुलिस इनको लेकर गई है और जो है वो इन्होंने नारे लगाए थे वजीर रेलवे की आमद पर गो नवाज गो के इस हवाले से जो है जहाँ तक हमारे इल्म में है ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई इस तरह की नारेबाजी करे तो उसको हिरासत में ले लिया जाए। तो फिर पुलिस ने किस तरह से इनको हिरासत में ले लिया, किस कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई उनकी जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि इजहार के राय दही का हर शहरी को जो है वो हक है। आइन में भी जो है वो हर शहरी को उसकी जो है राय देने का हक है, मगर इसके बावजूद गड़ी शाहू पुलिस की जानिब से जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार के तौर पर जो है वो काम किया गया और उन 5 बच्चों को जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे इन 5 को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ जो यहाँ पर फीमेल खिलाड़ी थी उनका भी यही कहना था कि इनकी जानिब से नारे नहीं लगाए गए। हम जो है वो रेलवे की दावत पर यहाँ पर पहुँचे हैं मैच खेलने हम यहाँ पर पहुँचे तो उसके फ़ौरन बाद ये वाक़या और पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ जो कोचेस थे उनकी जानिब से बच्चों पर उल्टा शाउट किया गया। जब बच्चे जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, तो उनके कोचेस जो कराची से इनके साथ आए थे उनकी जानिब से बाकायदा इन बच्चों को जो है वो डराया धमकाया भी गया, मगर इसके बावजूद बच्चों ने जो अपना खुलकर मौक़िफ़ बयान किया। उनका यही कहना था कि उनकी जानिब से नारे नहीं लगाए गए। जब उन्होंने जो है वो पुलिस को भी इस बारे में बताया कि उन्होंने नारे नहीं लगाए, मगर इसके बाद ये बताइएगा कि सितम बालाए सितम ये है कि एक तो इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, दूसरा इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ऐसा कौन सा इन्होंने खुदा न खास्ता कोई संगीन जुर्म इनसे सरजद हो गया कि नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये रेलवे हुकाम की बौखलाहट का एक जो है वो कह सकते हैं इसको एक तरीका है। जब वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आए तो उनसे जब सियासी हवाले से सवालात पूछे गए, पनामा लीक्स के हवाले से जब उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने यकसर जो है उसको इनकारी कर दी। किसी भी क्वेश्चन का जो है वो जवाब देने का उनका कहना था कि सियासी गुफ्तगू अभी इस वक्त मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल भी उन्होंने किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की और रेलवे के हवाले से ही, रेलवे स्पोर्ट्स के हवाले से ही जो है वो चंद यकीनन रेलवे हुकाम की ये बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है कि बच्चों को गिरफ्तार करवा दिया गया। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप इस तमाम तर मामले पर हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक की तकरीब में गो नवाज गो के नारों का मामला, जवानों की गिरफ्तारियों का वजीर आजम नवाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए नौजवानों की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, तो ये भी बताइएगा क्या फौरी तौर पर बच्चों की रिहाई अमल में आ गई है? जी, अब से 10 मिनट कबल जब ये सारा वाकया हुआ तो दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ पर जब ये खबर नशर की गई तो उसके फौरी बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नोटिस लिया और उन्होंने इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया कि एथलीट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अगर नारे लगाए थे तो। अरसलान रफीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस तमाम तर मामले पर मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DGPR पाकिस्तान रेलवे नजम वली खान। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजम साहब, आप भी वहाँ पर मौजूद थे ख्वाजा साहब के साथ जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। बच्चों का कहना है कि रेलवे हुकाम ने गिरफ्तार करवाया है इन बच्चों को। किस कानून के तहत गिरफ्तार कराया गया है? नजम वली खान से भी राब्ता करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि ये तमाम तर मामला है, इस पर पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान। पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खबर का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर जितने भी 500 तलबा और एथलीट जो हैं रेलवे के जो हिरासत में लिए गए थे, गड़ी शाहू पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, उनको फौरी तौर पर उनकी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। ये बच्चे हैं हमारे, इनको। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है DGPR पाकिस्तान रेलवे नजम वली खान ने। नजम वली खान से बताइएगा, आज के तमाम तर वाकया आपके सामने, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है नौजवानों को। कौन से नौजवान? जी, जो आए हुए थे खेलने के लिए, प्लेयर्स आए थे कराची से। तमाम तर मामला जो है आप टीवी पे देख सकते हैं। जी, मेरे पास जो इतला मौजूद है उसके साथ किसी भी नारेबाजी करने वाले नौजवान
बहुत शुक्रिया नजम वली खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप रहिए लाहौर न्यूज़ 360 के साथ।